नमस्कार। मस्त रहना सीख लो। मस्त कैसे रहेंगे? मस्त होने से क्या होगा? क्या हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी? और मस्त कैसे रहें? बहुत सारे सवाल हमारे मन और मस्तिष्क में आते हैं कि मस्त कैसे रहें। समस्याएं बहुत हैं और इतनी समस्याएं होने के बाद हम मस्त कैसे रहें? देखो, हमारा जीवन एक संघर्षमय जीवन है। हम ट्रैफिक से लड़ रहे हैं रोजाना, हम समाज से लड़ रहे हैं, हम अपने आप से लड़ रहे हैं, हम अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं। तो अब ये लड़ते 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 हम इतना लड़ चुके हैं अपने आप से कि हमारी मस्ती गायब हो गई है। मस्ती कहाँ गई? और क्या मस्ती रखने से समस्याओं का अंत हो जाएगा? बहुत सारी हमारे जीवन के अंदर समस्याएं आती है। बस केवल उसका निवारण कैसे होगा? उसको स्वीकार करना है। बस स्वीकार कर लो। अगर पड़ोस के अंदर बहुत तेज आवाज से डीजे चल रहा है और हम उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो या तो हम जाके उससे लड़े जो लड़ नहीं सकते। हो सकता है वो हमसे ज्यादा मजबूत हो, उसकी अप्रोच ज्यादा हो, है ना। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अगर हम उससे लड़ेंगे तो हमारी मस्ती गायब, अगर हम उससे गुस्सा करेंगे तो हमारी मस्ती गायब। तो सबसे बढ़िया मस्ती का रास्ता क्या है? स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो कि ठीक है यार, चलेगा, बजाता है तो बजाने दे, घंटा भर और बजाएगा। बस स्वीकार कर लो। जिसने स्वीकार करना सीख लिया उसकी मस्ती जिंदा है, वरना चिंता और मस्ती ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। समस्याएं क्या होती है? समस्याएं किसके पास नहीं है? हर व्यक्ति के पास समस्या है। अब समस्या को देखें तो हमारी मस्ती बिल्कुल ही गायब। और कहते भी है ना कि गरीबी थी जब मस्ती थी, बेशक उस समय ना मेरी हस्ती थी। पैसा और पावर आया तो इन्हीं का हो बैठा और हस्ती बनाने के चक्कर के अंदर अपनी मस्ती खो बैठा। अपनी मस्ती को खोना नहीं। हंसी एक वो औषधि है जो आपको एक निरोग रखती है, जो जीवन में एक शक्ति देती है, समस्याओं से लड़ने में मुकाबला करती है। आप हंसें, बच्चे बन के हंसें। जैसे बच्चे हंसते हैं ना, उनको कोई चिंता नहीं होती। ठीक है, समस्याएं आएंगी। अब उससे समस्याओं को अगर आप मस्ती रहते हुए खुशी खुशी उसको स्वीकार करते हुए अगर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो समस्याएं तुरंत दूर हो जाएगी। अगर हम दुखी मन से समस्याओं को लेंगे तो और ज्यादा दुखी होंगे, है ना। बहुत सारे हमने देखा है जो कई जने रोते ही रहते हैं, दुखी रहते हैं हमेशा। मुझे ये हो गया, मुझे ऐसे कर लिया, वो कर लिया। और भाई, तो दुखी रहते हुए समस्याओं का समाधान कैसे होगा? मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हंसी खुशी के साथ अगर आप है ना समस्याओं के निवारण करेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठंडे मन से, शांत मन से। दुखी होकर कोई भी समस्या का समाधान अच्छे से नहीं हो सकता, बल्कि वो ज्यादा ही उससे प्रभावित करेगा और ज्यादा ही आप दुखी होंगे। तो अपनी एनर्जी को समस्याओं को दूर करने में पॉजिटिविटी के साथ लगाएं, है ना। अब जैसे नदी में पानी है, अब अपन कहें भाई अपने को उस नदी के उस पार जाना और हमें तैरना नहीं आता, तो वो भी एक समस्या है। उसका समाधान क्या है? समाधान ये कि हम तैरना सीख लेंगे तो नदी को पार कर लेंगे। अगर बिना तैराकी के नदी के पार करने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे। तो बस यही जीवन का फंडा है, जीवन का मंत्र है कि हमें हंसते गाते हर समय खुशी रहते हुए स्वीकार कर लें। ये तो दुनिया ऐसे ही चलेगी। अच्छा, हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं जिससे हमारी केमिस्ट्री नहीं बैठती, है ना। वो उनसे इंटरनल केमिस्ट्री नहीं बैठती। लगता है कि आपस में वो निंदा करेंगे या उसके कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। उसने कुछ कह दिया तो पूरा दिन हमारा बस उसी में ही छींचने में ही निकल जाता है, गुस्से में निकल जाता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि ये आपका मित्र आपके लिए हमेशा नकारात्मक सोचता है तो कुछ मत कीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, थोड़ा सा उससे दूर हो जाए। बहुत सारे मित्र मिलेंगे आपको जो पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, जो हंसी खुशी रखते हैं, जो जिनके
चेहरे पर हमेशा एक एनर्जेटिक रहता है, खुश रहते हैं, और खुश के साथ हम भी खुश होंगे, दुखी के साथ हम भी दुखी होंगे। खुशी व्यक्ति के साथ जो हंसमुख हो, जो मस्त रहता हो, और जिसको समस्याओं से निपटने की कला आती हो, उन लोगों के साथ में रहेंगे तो आपको मस्ती आएगी जीवन में। देखो, समस्याएं तो पार्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ समस्याएं तो आती जाती रहेंगी। समस्याएं जिंदा है तो समस्या आएंगी ना। अगर हम जिंदा नहीं है तो फिर समस्याएं कहाँ जाएंगी? तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, और इसको आर्ट ऑफ द लाइफ से इसको अपने को मुकाबला करना है। तैराकी सीखी, आपको नदी नहीं डिबोएगी। आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, नकारात्मक आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छी कंपनी में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ में रहेंगे तो नकारात्मक हो जाएंगे। तो नेगेटिव को छोड़ो, पॉजिटिव को पकड़ना है, अपनी मस्ती को जिंदा रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। बहुत सारे सवाल हमारे मनों के अंदर आते भी हैं, ये कैसे होगा, और आप हमेशा कहते हो कि खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। हमें तो इतनी ऑलरेडी परेशानियां हैं, हम कैसे मुस्कुराएं? हमारा आवर कॉन्शियस डजंट अलाउ टू डू इट कि हम इतनी समस्याएं होते हुए। भाई, समस्याएं तो सबके पास में है, किसी के पास छोटी है, किसी के पास में बड़ी है। तो अगर उसके रहते हुए तुम्हारे को कोई भी समाधान मिलने वाला नहीं है। जब आप को समस्या आए, कोई दुख आए, कुछ मत करें, आप अपने आंखों को बंद करें 2 मिनट और गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें 2 बार। देखो, आपका वो जो रिलीज हो जाएगा, सारे जो जितनी आपके पास में समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए इम्यूनिटी मिल जाएगी। एक समस्या तो आएंगी, तो पार्ट है, लेकिन आपको कई रोग आते हैं ना, कई रोग होते हैं हमारे पास में। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो रोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे ही समस्या आएंगी और हम तैयार हैं लड़ने के लिए, हम मजबूत हैं, हंसी हमारे चेहरे पर है ना, विश्वास हमारे अंदर है, भीतर है, तो समस्याएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। समस्याएं तो एक आती है, एक समस्या आ गई आपके जीवन के अंदर, ठीक है, उसके बहुत सारे समाधान है। हमें हमारे विवेक से केवल एक समस्या का समाधान को चुनना है बस। देखो, समस्याएं गायब, तो चुनना नहीं आता, ये हमारी समस्या है। समस्या से मुकाबला करने के लिए हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करना है, हमेशा मुस्कुराना है, अच्छी कंपनी में रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जो तुम्हारे अपने नहीं है वो जीवन में कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। तुमने प्रयास कर लिया, 2 बार प्रयास कर लिया कि दोस्ती कायम रहे, वो दोस्त हमेशा नेगेटिव सोचता है, आपके लिए बुरा भला कहता है। 3 बार आपने पैचअप करने के लिए कोशिश कर ली, फिर भी वो अपने वो नहीं मान रहा, तो कोई बात नहीं, लीव इट, छोड़ो उसे। और उसके अलावा भी दुनिया है, बस उसको नहीं बदल सकते आप अपने खुद को तो बदल सकते हैं ना। अपने खुद को बदलिए, चॉइस कीजिए, विवेक लगाइए। जो आपकी मस्ती डिस्टर्ब करता है, जो आपकी हंसी को नुकसान पहुंचाता है, जो आपकी हंसी की इम्यूनिटी को कमजोर करता है, उसके साथ में बाय बाय करिए और जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। देखो, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। और कई लोग हम समाज में देखते भी है ना, और हम बात भी करते हैं, यार ये आदमी कैसा है यार, हमेशा हंसता रहता है, मस्ती के मूड में रहता है, अंदर का बच्चा उसका हमेशा जिंदा रहता है। मतलब वो उसको विश्वास है। किसी तरह बच्चे को विश्वास नहीं होता, बच्चे को विश्वास होता है कि उसके माता पिता जो है वो ही दुनिया है, वो बेस्ट करेंगे। वो समय पर खाना देते हैं, समय पर दूध देते हैं, स्कूल छोड़ के आते हैं, पढ़ाने के लिए सब कुछ व्यवस्था करते हैं और प्यार भी करते हैं कि उसको भरोसा है। हम भी हमारे अंदर के बच्चे को भरोसा रखें कि जिसने जीवन दिया है वो दाना भी देगा, पानी भी देगा, खाना भी देगा, घूमना भी देगा, सुख भी देगा, दुख भी देगा। बस हमें उस अपने पिता पर विश्वास रखना है, उस परम पिता पर विश्वास रखना है, जिस तरह बच्चा अपने पिता पर विश्वास रखता है। बस उस विश्वास को जिंदा रखिए। देखो, आपकी हस्ती जिंदा है, आपकी मस्ती जिंदा है, आपका हर पल नक्शा है। बस केवल आज का हमें उसको स्वीकार करना है कि दुख है, आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं फेस कर लूंगा, मुस्कुरा के फेस करूंगा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर समस्या को दूर करूंगा। तो ये था दोस्तों
आज का हंसी कहाँ गायब हो रही है, हम लोग कहाँ चिंतित हैं, क्यों लोगों की हंसी दुख में तब्दील हो रही है, क्यों लोग दुखी रहना चाहते हैं, जानकर दुखी रहना चाहते हैं। जिसने अपने अस्तित्व को पहचान लिया उसने सब कुछ पहचान लिया। तो इसी के साथ कि हम हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मालिक ने जो हमें श्वास दिए हैं, और आपको एक ही बात में रखना है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी हस्ती जिंदा है, मेरी श्वासें चल रही हैं, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, और मैं आराम से इस जीवन में रह सकता हूँ, क्योंकि मालिक मुझ पर मेहरबान है। मेरे लिए 5 तत्व दिए गए हैं, मुझे हवा दी है, मुझे पानी दिया है, खाने को 36 तरह के व्यंजन दिए हैं, परिवार दिया है, समाज दिया है, देश दिया है, इतना कुछ तो दिया है। फिर हम दुखी क्यों हों, कहाँ गई हमारी मस्ती। तो आज से ही प्रण लेना है, स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भागती दौड़ती जिंदगी में डिप्रेशन और तनाव में हो। तो तनाव को दूर करने के लिए जब ये सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको एक मैसेज नजर आएगा, और मेरा भी यही प्रयास है। नमस्कार।